और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह जी सोलंकी। आपने सब एक बात बताई, अभी हम देश के सामने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण को आप किस दृष्टि से देखते हैं कि वाकई जो संविधान में व्यवस्था की गई थी उसे बदस्तूर आगे भी जारी रखा जाना जरूरत है या फिर मात्र एक राजनीतिक कारण? लेकिन आरक्षण ये जरूरी था। पूरे समाज के अंदर जो लोग किसी भी दृष्टि से अभावग्रस्त हैं, किसी भी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल को अवसर अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो उसकी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। लेकिन समय समय पर इसकी पुनर्वीक्षा होना चाहिए, समय समय पर इसका विश्लेषण होना चाहिए। संविधान में भी जो व्यवस्था की गई थी वो 10 वर्ष के लिए की गई थी। इसका मतलब है कि 10 वर्ष के बाद ये खत्म होनी चाहिए थी। अगर खत्म नहीं होनी थी तो इसका हमको विचार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया प्रमोशन में आरक्षण के मामले में, तो उन्होंने 3 बातें लगा दी कि जब आप प्रमोशन में आरक्षण करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिसका आप आरक्षण प्रमोशन में भी आरक्षण कर रहे हैं वो बैकवर्ड है क्या। जो आपका कोटा 22.5% का एससी और एसटी का तय है, यहाँ पर शायद 28% का है, तो वो उस सीमा में है कि नहीं। तीसरा यह कि जिस पोस्ट पर आप प्रमोशन कर रहे हैं उस पोस्ट के योग्य है कि नहीं, पिछला जो कार्यकाल है उसका सीआर कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसकी कॉम्पिटेंसी कैसी है। और इसको लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रमोशन के आरक्षण को रद्द कर दिया। तो इसलिए वो आवश्यकता है, अगर समाज में बैकवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिकली अगर वो बैकवर्ड है तो उसको अपन ने देना चाहिए, लेकिन समय समय पर इसका पुनरीक्षण करके और फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है कि आर्थिक आधार की बीजेपी ने काफी लंबे समय से एक मांग भी रखी? नहीं, आधार की आवश्यकता है ना, तो लेकिन वो आवश्यकता का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि समाज के अंदर जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, जिनको आवश्यकता है सहयोग की, वो कौन है। अब पदोन्नति में आरक्षण का बिल है राज्यसभा में, आप लोगों की पार्टी ने भी उसे समर्थन दिया अभी? नहीं, वो तो देखिए अब संविधान में आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इस तरह के हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इन जो मैंने अभी 3 बातें बताई उनको ध्यान में लेकर के आपको आरक्षण कर देना चाहिए। तो अभी तो संवैधानिक व्यवस्था है ना वो, तो उस व्यवस्था के आधार पर जो कुछ योग्य हो सकता है वो किया है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों की दोनों शर्तें उसमें जुड़वाई हैं कि आप कोटे से बाहर नहीं जाएंगे और आप एफिशिएंसी और ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, एकदम ओपन वो नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें जोड़ी हैं। जी, व्यक्तिगत आदमी की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, समय होता है, उसको कोशिश करता है कि मैं राष्ट्रीय चिंतन, समाज के अलावा थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालूं, तो उस समय को कैसे निकालते हैं, कैसे एडजस्ट करके? पारिवारिक जीवन भी होता है। आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? आपसे, आपके लिए व्यक्तिगत सवाल है मेरा आपसे ये। देखिए 1998 तक मैं कॉलेज में प्रोफेसर था और परिवार की जिम्मेदारियों को देखता था, लेकिन 1998 में कॉलेज का प्रोफेसर से मुक्त होकर के मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चला गया। वहाँ पर मैं प्रचारक बना, उसके बाद महामंत्री संगठन बना। तो 1998 के बाद अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी पारिवारिक नहीं है, इसलिए पूरा समय मैं पार्टी के लिए देता हूँ। बस इस समय में ये चिंता जरूर करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक बना रहे, अन्यथा मेरे पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं जिसके लिए मैं समय देता हूँ। पूरा समय पार्टी के लिए देता हूँ। जी, तो एक मुलाकात में वक्त हो चला है विराम देने का, और सोलंकी साहब हमारे साथ आए व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ राजनीतिक चिंतन, और राजस्थान के क्योंकि प्रभारी हैं तो राजस्थान की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके पास में, उस पर हमारी खुल करके चर्चा हुई। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से रूबरू है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार।